अस्सलामुअलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और मरतूब रहा। वस्ती इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी का राज बरकरार रहा। भक्खर में 45 और नूरपुर थल में 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुए और शदीद हब्स की वजह से महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत बाज़ मकामात पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया था। आज भी यहाँ पर मरतूब हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके सबब आज दिन के दौरान भी लाहौर से लेकर भक्खर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी का राज बरकरार रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद से जब बादल डेवलप होना शुरू होंगे तो शाम रात तक इन इलाकों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और कल आपको इंशाअल्लाह यहाँ पर काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। फ़िलहाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी भारत के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो अभी भी इन इलाकों में शदीद थंडर सेल मौजूद हैं और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें देखने को मिल रही हैं। शुमाल मगरबी भारत में होने वाली ये बारिशें दरिया सतलुज और दरिया रावी के बहाव में एक बार फिर इजाफा करेंगी और दरिया सतलुज में एक बार फिर बड़े सिराबी रेले का ख़तरा मज़ीद बढ़ रहा है। यहाँ पर मज़ीद अगले 72 से 96 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिशें मतवक्के हैं, जिससे भारतीय पंजाब काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता दिखाई दे रहा है। मशरकी बार्डर पर देखा जाए तो यहाँ पर गहरे बादल मौजूद हैं। अगर चंद एक मकामात पर बारिश हुई है तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हमें फ़िलहाल ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और जम्मू रीजन के इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। बाकी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के वक्त कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। चोलिस्तान पट्टी में गहरे बादल मौजूद हैं, इनसे रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो हालिया मगरबी निज़ाम तो काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन नया मगरबी निज़ाम ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान के इलाकों से आगे बढ़ रहा है। यह आज रात तक उम्मीद है कि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों तक पहुंच जाएगा और आज रात से ही ये मानसून हवाओं के साथ इश्तराक करके मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बनेगा। देखें, मानसून हवाएँ तो शिद्दत के साथ स्लो प्रेशर से पाकिस्तान के शुमाल जो मगरबी बलई इलाका जाते हैं इन इलाकों तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई खातिर खा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही ये मगरबी निज़ाम इंट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पर शदीद थंडर सेल डेवलप होंगे और शदीद से मूसलाधार से शदीद बारिशें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और 70 से 90 और बाज़ मकामात पर 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शदीद आंधी भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है, जो कि कच्चे मकानों के लिए नुकसान का बास बन सकती है और कई दरख्त भी यहाँ पर गिर सकते हैं। बलूचिस्तान की बात कीजिए तो बेशतर मकामात पर फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा। मगरबी जेट जो है फिलहाल वस्ती पाकिस्तान से होकर गुजर रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जेट 24 से 25 अगस्त के दौरान ये मज़ीद नीचे सिरक आएंगी और यहाँ पंजाब के कई मकामात पर और बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर इन जेट का असर बराह रास्त पड़ेगा, तो यहाँ पर बारिशें देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल आज 23 अगस्त की बात कर लेते हैं तो सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, वो भी मगरबी सिंध में हो सकती है। यहाँ पर हवाएँ चल रही हैं, हवा का दबाव ज़्यादा है तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। खुशदार रीजन में अगर कोई डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। दिन के दौरान तो खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर मकामात पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता दोपहर के बाद से शाम रात के दौरान ये में चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, दीर, बोनीर, मीर खानी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मालाकंड, पिशावर, मानसहरा, मिंगोरा, हज़ारा, बटग्राम, शांगला ये इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मतवक्के हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मतलब कल 9 बजे तक की ये पेश गोई है, तो कल 9 बजे तक उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी इलाकों में आपको बादल छाए हुए देखने को मिलेंगे और बारिश भी बरस चुकी होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात कीजिए तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल डेवलप होने, कहीं हल्की कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार, और जनूबी कश्मीर के इलाकों में जैसे मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, भिम्भर, जम्मू के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सदनोती, कोटली के इलाकों की तो यहाँ पर मूसलाधार से शदीद या भारी स्पेल भी देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और मगरबी सिस्टम का इंट्रैक्शन जैसे ही होगा यहाँ पर शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। सर्कुलेशन एक्टिव हो रहा है तो खित्ता पोठवार बलई पंजाब के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोधा, खुशाब,
के इलाके शामिल हैं, मरी, गलियात, इसके अलावा जैलम, पिंड दादन खान, खारियाँ, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल, नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के, इसके अलावा लाला मूसा के इलाके शामिल हैं, कसूर के इलाके शामिल हैं, पाकपत्तन, सहीवाल के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। यहाँ बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, चोलिस्तान पट्टी के जो इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जुनूब की हवाएं चल रही हैं तो कुछ थंडर सेल तो ताकतवर नहीं बन सकेगा, लेकिन इन बादलों की वजह से यहाँ पर मौसम सुहाना बना रह सकता है। अगर ये हवाएं दोपहर के बाद कुछ मध्यम होती हैं और ये सिंध तक रह जाती हैं तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ दोपहर के बाद कोई थंडर सेल बने और यहाँ पर बारिश देखने को मिले। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी इलाके जाते हैं यहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब के भी ज़्यादातर मकामात पर, जिसमें डेरा गाजी खान, इसके अलावा राजनपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ ये इलाके शामिल हैं, रहीम यार खान, इन इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। सिर्फ चोलिस्तान पट्टी में बादल मौजूद हैं और दिन के दौरान भी ये रह सकते हैं अगर शिद्दत रही, लेकिन यहाँ पर हवाएं चल रही हैं तो यहाँ कोई खातिर खा डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। अगर फिलहाल अगले आने वाले दिनों के दौरान की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में, जिसमें चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, मुजफ्फर, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, बुनीर, मर्दान, मालाकंड, बजोड़, महमद, चारसदा, नौशहरा, पिशावर, खैबर, कोहाट, औरकजई, कुरम, अंगू, करक, इन इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और यहाँ पर होने वाली बारिशें मकामी नदी नालों में तुग़यानी का सबब बन सकती हैं और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ पर बारिशों की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से इन इलाकों के मकीनों को मोहतात रहना चाहिए। अब लाजिम नहीं है कि इन तमाम इलाकों में ही एक जैसी बारिश हो, लेकिन बाज़ मकामात पर यहाँ पर भारी स्पेल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जनूबी तरफ चले जाएं तो बन्नों, कुलक्की, मरवत, वजीरिस्तान, टांग, डेरा इस्माइल खान, तो इन इलाकों में भी अगले 5 से 7 दिनों के दौरान यहाँ पर कहीं 1 कहीं 2 बारिशें अच्छी देखने को मिल सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं। जनूबी इलाकों में, जिसमें कश्मीर के जनूबी इलाके शामिल हैं, सतनौती, कोटली, मीरपुर, भिम्बर, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पूंछ, हवेली, बाग, हटियाँ, बाला, मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बारामूला, इन इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि शुपियाँ, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, श्रीनगर, बांदीपुरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी मूसलाधार से शदीद बारिशें देखने को मिल सकती हैं और शुमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद है। पंजाब के शुमाली इलाके जो शामिल हैं, जिसमें मर्री, इस्लामाबाद, अट्टक, रावलपिंडी, मियांवाली, तलागंग, चकवाल, चैलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहिब, कसूर, इन इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। यहाँ पर फैली हुई और दूर दूर तक आपको बारिशें आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलेंगी और यहाँ पर 50 से 100 मिलीमीटर के भारी स्पेल भी बाज़ मकामात पर रिकॉर्ड होंगे। उम्मीद है कि इन इलाकों में आपको आने वाले दिनों में भारी बारिशों के सबब गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। वस्ती पंजाब के इलाकों की बात करें, भक्खर, खुशाब, सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद, उकाड़ा, पाकपत्तन, सहीवाल, टोबा टेक, सिंह के अजला शामिल हैं। तो इन इलाकों में भी कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है और यहाँ पर इंशाअल्लाह आपको झंग, भक्खर, टोबा टेक, सिंह, फैसलाबाद, सहीवाल, पाकपत्तन, उकाड़ा के इलाकों में भी बारिशें देखने को मिलेंगी और दर्जा हरारत में भी कमी देखने को मिलेगी। दैया, तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोटद्दू के इजला में तो बारिश के इम्कानात काफ़ी अच्छे हैं। कोह सुलेमान पर होने वाली बारिश इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकती है। अलबत्ता जो रहीम यार खान, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में पहले भी आपको आगाह किया था कि यहाँ पर कोई खातिर खास सिस्टम का असर नहीं रहेगा। अगर ये डेवलपमेंट बनती है और मशरिक़ की तरफ हरकत करती है तो यहाँ पर आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर आपको सुबह भी पहले भी बताया है कि यहाँ सुबह के औकात में बादल मौजूद हैं, लेकिन जनूब की हवाएं इनको ज़्यादा एक्टिव नहीं होने देंगी। बहावल नगर, विहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की तो शिरानी, मूसाखेल, योब, किला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, बोलान, नसीराबाद, जाफराबाद, झल, मगसी, खुजदार, इन इलाकों में तो बारिश के इम्कानात अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हरनाई, ज़ियारत, पिशीन, क्वेटा के इलाके शामिल हैं। मस्तोंग, यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट पर मुनहसर है। अगर कहीं पर बादल अच्छे डेवलप हो जाते हैं तो टुकड़ी की शक्ल में बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी चागी, खारान, वाशक, पंजगोर, तुरबत, गवादर के इलाके शामिल हैं। अवारान, रसबेरा, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। सहली इलाकों में बादल आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर बात की जाए सिंध की तो सिंध के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। अलबत्ता कशमोर, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, घोटकी, सखर, लाड़काना के अजला में अगर कोई कीर्थर पर कोई डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में, जिसमें कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, टंडो, अल्लाह यार,
हैदराबाद, थरपारकर, नंगर पारकर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। सहली इलाकों में कराची में जो सहली इलाके हैं यहाँ पर समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जो रिमझिम बूंदाबांदी ये कहीं कहीं हल्की फुल्की फवार भी दे सकते हैं। बात की जाए आने वाले 10 दिनों के दौरान, जैसे आपको बताया है, खैबर पख्तूनख्वा के 100% इलाकों में, बलई पंजाब के भी 100% इलाकों में, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के भी 100% इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वस्ती इलाकों की तरफ भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जनूबी इलाकों में फ़िलहाल किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही।